नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं में कल्ले और ग्रोथ बढ़ाने के कुछ सरल उपाय बताएंगे, उर्वरक भी बताएंगे और साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि क्या कारण ऐसा होता है कि गेहूं की फसल में अच्छी ग्रोथ नहीं आती है और कल्ले नहीं बन पाते हैं। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। वीडियो के अंदर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम बताने वाले हैं। तथा इससे पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर आप सभी को प्राप्त होती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की कि ऐसे कौन से कारण हैं। हम आपको पहले कारण बता रहे हैं कि कल्ले और ग्रोथ हमारे गेहूं की फसल में क्यों नहीं बढ़ती है। तो पहला जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है वह होता है पोषक तत्वों की कमी। यदि हमारे फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो उसका प्रभाव ग्रोथ और कल्लों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हरियाली भी नहीं आ पाती है और कल्ले और ग्रोथ भी अच्छी मात्रा में नहीं निकल पाते हैं। अब जो दूसरा कारण है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कारण होता है कि जड़ों में रस चूसक कीटों का प्रकोप। यदि हमारे गेहूं की फसल में जड़ों में रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है तो वह जो भी पोषक तत्व होते हैं पौधे के अंदर, जो वह पौधा ग्रहण करता है, तो रस चूसक कीट उसे ख़त्म कर देते हैं और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, जो प्रमुख कारण है कल्ले और ग्रोथ ना बढ़ पाने का। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो कि पोषक तत्वों की कमी के कारण कल्ले नहीं निकल पाते हैं और ग्रोथ नहीं बढ़ती है, और दूसरा प्रमुख कारण होता है कि रस चूसक कीटों का प्रकोप। तो दोनों का समाधान हम आपको बता रहे हैं। पहले हम बता रहे हैं आपको कि रस चूसक कीटों को कैसे खत्म करना है। तो आप गेहूं की जो फसल है तो उसमें से एक पौधा दो पौधा उखाड़िए, और यदि आपको जड़ों में किसी भी प्रकार के कीट दिखाई दें छोटे छोटे, ये ज़्यादातर लाल रंग के होते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी कीट आपको दिखाई दे तो इसके लिए फिर आपको रस चूसक कीटों से बचाव के लिए जो दानेदार आते हैं कीटनाशक या कि फिर स्प्रे, जैसे आपका रिजेंट अल्ट्रा हो गया, फर्टेरा है, तो इसका प्रयोग करिए। अब दूसरा जो प्रमुख कारण है पोषक तत्वों की कमी। किसान भाइयों, दूसरा जो कारण है पोषक तत्वों की कमी, तो इसे दूर करने के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का प्रयोग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है, जिसमें कि 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको डालने से किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी आपके खेत में, आपकी फसल में नहीं रह जाएगी और कल्लों का फुटाव बढ़िया होगा। लेकिन यदि आपके फसल में कल्ले ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा कल्ले और ग्रोथ चाहते हैं आप, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा मार्केट में जो फर्टिलाइज़र है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, उसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है। किसान भाइयों, हमारा जो यह फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, यह सल्फर मिल्स जैसी अच्छी कंपनी का टेक्नोजेड है, जिसमें कि 67% सल्फर की मात्रा पाई जाती है और 14% जिंक की मात्रा पाई जाती है। आप सबको पता ही होगा कि जिंक और सल्फर दो ऐसे प्रमुख पोषक तत्व हैं जो कि कल्ले और ग्रोथ बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि सल्फर पोषक तत्वों के साथ साथ फंगीसाइड का भी कार्य करता है, जो साधारण फफूंद जनित समस्याओं से हमारी फसल को बचाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तीव्र करता है। और जिंक का भी कार्य यही है, पौधे में हरियाली और ग्रोथ को बढ़ाना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र करना। तो ये दो ऐसे तत्व होते हैं जिनको डालने से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके गेहूं की फसल में कल्ले और ग्रोथ ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसके मात्रा की बात करें तो टेक्नोजेड की आपको मात्रा जो लेनी है वह 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और 30 किलोग्राम आपको यूरिया की मात्रा लेनी है, और इसे पानी लगाने के बाद अपने फसल में, अपने खेत में डाल देना है। यदि रस चूसक कीट का प्रकोप है तो फिर आप 4 किलोग्राम रिजेंट अल्ट्रा भी मिला लीजिए, और यदि रस चूसक कीट आपके फसल में नहीं हैं तो फिर आपको 30 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम टेक्नोजेड, इनका प्रयोग पानी लगाने के बाद करना है। आपको 7 दिनों के अंदर अच्छे कल्ले, अच्छी ग्रोथ और हरियाली आपके गेहूं की फसल में देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।